अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करेंगे घर के कुछ काम और बहुत सारी बातें। जो लोग मेरे सारे व्लॉग्स देखते हैं वो लोग जानते हैं कि मैंने मंथ पहले ना एक नो शुगर चैलेंज और वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी। फिर मैंने उसको बीच में छोड़ दिया था रिकॉर्ड करना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि रिजल्ट के बगैर किसी को अभी ना वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा था खास। इसलिए मैंने सोचा था कि अगर कोई रिजल्ट्स आएंगे, मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा, तब मैं कोई वीडियो बनाऊंगी। तो गाइस, अब इस बात को हो चुका है 1 मंथ, तो मैंने सोचा है कि चले मैं अपनी ना ये छोटी सी एक जर्नी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, नो शुगर चैलेंज मेरा कैसा रहा, क्या क्या मुश्किलात आई, मैंने फिर वेट लॉस जर्नी में क्या क्या खाया, क्या क्या नहीं खाया, कैसा मुझे फ़र्क पड़ा भी है या नहीं पड़ा। बहुत सारे सवालात हैं जिनका मैंने आज आप लोगों को जवाब देना है। मैंने सोचा शायद मेरा एक्सपीरियंस किसी के लिए हेल्पफुल हो जो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं मेरी तरह वेट लॉस के लिए। सबसे पहले बात करते हैं नो शुगर चैलेंज की, जो मैंने 10 अगस्त को स्टार्ट किया था। जिन लोगों ने मेरा वो नो शुगर चैलेंज वाला व्लॉग देखा होगा ना, वो जान सकते हैं कि मेरे मीठा खाने की क्या हालात थे और मैंने उस दिन क्या बुरा हाल किया था खा खा के। उसके बाद मैंने जो था ना वो चैलेंज स्टार्ट कर दिया था 14 डेज के लिए, क्योंकि ना 14 डेज कहते हैं कि अगर आप अपनी स्वीट क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लेना तो वो कंट्रोल्ड हो जाती हैं। शुरू के 2-4 दिन तो ना मेरे बहुत अच्छे गुजर गए। आई वॉज लाइक कि ये चैलेंज तो कोई मुश्किल ही नहीं है, तो लोगों से क्यों नहीं हो पाता, कि कोई 14 डेज तो क्यों नहीं छोड़ पाता शुगर ना। मगर आहिस्ता आहिस्ता मैंने नोटिस किया कि मुझे ना बहुत बुरे मूड स्विंग्स होने लग गए। मैं इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी होने लग गई और फिर 1 वीक बाद तो मुझे ऐसा हो रहा था कि मतलब मैं पता नहीं क्या कर दूँ। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपनी फीलिंग। एक तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी वीक हो गई, मेरे इतने सर में दर्द होता था, कभी मुझे चक्कर से महसूस होते थे, क्योंकि वो आपकी बॉडी एक चीज़ से फाइट कर रही थी। अपने हस्बैंड को तो मैंने फटे वटे की वार्निंग ना पहले ही दे दी थी कि ये सब तो होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि ऐसा होगा। मगर मेरी छोटी बच्ची है साथ में, उसको तो नहीं मैं समझा सकती थी कुछ, तो उसके साथ ये सब कुछ मैंने कंट्रोल किया और चैलेंज को कंप्लीट किया। ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सारी चीज़ें जो थी ना इनसे मैं गुजरी और मैंने 14 डेज कंप्लीट किए। इनफैक्ट मैंने 20 डेज तक कुछ भी नहीं खाया। मगर फिर वो होने लगता ना कि अच्छा यार, एक चीज़ कंप्लीट हो गई है तो अब कुछ ट्राई कर लेती हूँ, अब कुछ खा लेती हूँ। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करती हूँ। कि मैंने ना बहुत थोड़ा सा, मुझे नहीं याद कि मैंने पहली चीज़ क्या खाई थी चैलेंज के बाद, मगर मुझे ये याद है कि मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाना शुरू कर दिया था। मगर उससे मैंने ये महसूस किया थोड़े दिनों बाद कि मेरी बॉडी ना फिर उसी फेज में जा रही थी कि रोजाना ना मुझे होता था कि चलो थोड़ा सा कुछ खा लूँ, फिर थोड़ा सा कुछ खा लूँ। मैंने कहा मेरे चैलेंज का तो कोई फायदा रहेगा ही नहीं फिर अगर मैंने फिर वही सब शुरू कर दिया। फिर मैंने उसके बाद ये किया कि मैंने कहा कि नहीं, हर रोज नहीं कुछ खाना, कभी कुछ अच्छा दिल कर गया कुछ, मतलब कभी कभी जैसे समटाइम होता है आप किसी के घर गए हैं या कोई दावत है या कभी आप वैसे ड्राइव पे गए हैं, कोई आइसक्रीम खाने का दिल कर गया, तो मैंने सोचा इसको कभी कभी पे कर देते हैं। तो गाइस, अब जो मेरी सिचुएशन है वो ये है कि मैं बहुत कम, लाइक कभी कभी कुछ स्पेशल हो तो मैं खा लेती हूँ। अदरवाइज मैंने ये जो अपना डेली का था ना कि चलो डेली थोड़ा थोड़ा खा लूँ, वो मुझे ना वापस उस स्टेज पे लेके जा रहा था जो मेरी पहले हो चुकी थी, तो इसीलिए मैंने ना उसको क्विट कर दिया है अब। गाइस, इस चैलेंज से जो मुझे फायदा हुआ है ना वो ये है कि मैं जो हूँ ना अब मीठा खा के जो है ना बहुत ज़्यादा स्लो फील करते हैं। आपको पता नहीं लगता मगर आपकी बॉडी बहुत स्लो हो जाती है। और दूसरा ये कि मैंने अपनी स्किन में जो चेंजिंग महसूस किया है कि मेरी जो पिंपल्स है ना वो काफ़ी कम हो गए। मेरी एक्नी प्रोन स्किन है मगर अभी काफ़ी कंट्रोल्ड है, मगर जैसा मैं खाती हूँ ना वो फ़ौरन मेरे चेहरे पे आ जाता है। तो मैंने नोटिस किया कि मेरा फेस जो है ना, मेरी स्किन काफ़ी क्लियर होना शुरू हो गई थी। शायद आप लोगों में से बहुत लोग ये जानना चाहते होंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। तो इस शुगर को छोड़ देने के ना बेतहाशा फ़ायदे हैं, मगर उसको खाने के उतने ही ज़्यादा नुकसानात हैं। तो गाइज, मैं आपको एक बताती हूँ जो शायद बहुत सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, कि जो शुगर है ना वो एजिंग के प्रोसेस को बहुत तेज़ कर देता है एंड इट्स अ स्लो पॉइजन जो कि आपकी बॉडी को आहिस्ता 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 दीमक की तरह खाता रहता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल खाना छोड़ दें, बट हाँ कभी कभी खाएं, हर रोज़ का इसको मामूल नहीं बनाए, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाए कि हर खाने के बाद मीठा खाना ही खाना है। चलें गाइस, ये तो होगी नो शुगर चैलेंज की स्टोरी। अब मैं आपको बताती हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में, जो कि मैंने स्टार्ट की थी 14 अगस्त से। क्योंकि जब मैंने ये नो शुगर चैलेंज स्टार्ट किया था ना, तो 4-5 दिन बाद मुझे लगा कि अच्छा मैं शुगर तो नहीं खा सक रही,
तो बट बाकी सब चीज़ों के ऊपर ना मैं टूट के पड़ गई। मैंने सारी चीज़ें जो मैं बाकी खाने थे ना, वो मैंने इतने ज़्यादा खाना शुरू कर दिए ना, वेट तो मेरा माशाल्लाह से पहले इतना ज़्यादा था, वो मैंने देखा और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, वेट लॉस से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ करना चाहिए मुझे। रीजंस बहुत सारी हैं, इसकी रीजंस पे तो मैं पूरा एक व्लॉग अलग से बनाऊंगी आप लोगों के लिए, मगर अभी मैं आप लोगों से आती हूँ कि मेरी 1 मंथ की जर्नी कैसी रही और रिजल्ट्स जो हैं वो मेरे एंड में हैं, लाइक बिफोर एंड आफ्टर वाली मैंने अपने वेट की वीडियो शेयर की है। इस जर्नी के शुरू में तो मैंने बड़े ज़बरदस्त मील बनाए, अपना रोज़ाना का डिनर मैं अलग बना रही थी, टीवी पे वीडियोस वगैरह लगा के मैंने वर्कआउट भी स्टार्ट किया लाइट सा। शुरू के 2-4 दिन तो सबके परफेक्ट गुजर जाते हैं, उसके बाद बॉडी जो है ना अपने रंग दिखाना शुरू करती है और मसला वहाँ से शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ भी ये हो कि अब हर रोज़ तो मैं नहीं अपना अलग से खाना बना सकती, घर वालों के लिए अलग और मेरी छोटी बच्ची है उसके लिए अलग, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया घर के कामों के साथ अपने ना ये फूड को मेंटेन करना। और दूसरी बात ये कि चले मैंने अगर थोड़े से चावल और चिकन ये बना लिया, मैं अगले दिन क्या बनाऊँ, ये भी बहुत मसला होता है। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि आप क्या खाएं एवरीडे। तो वेल आई एम नॉट अ पर्सन जो चावल और रोटी छोड़ सके, मेरे से नहीं छोड़ा जाता, मैंने बहुत ट्राई कर ली, मैं नहीं कर सकती है। तो गाइस इसका हल मैंने ये निकाला कि मैं जो भी घर का खाना बनाती थी ना, मैंने वही खाना शुरू कर दिया, मगर मैंने ना उसकी क्वांटिटी को बहुत कम कर दिया। मतलब ऐसा भी नहीं कि रात को उठ के बहुत भूख लगने लग गई है, मगर जो था ना कि जितना मैं खाती थी उससे मैंने कम कर दिया। और मीठा तो मैं वैसे भी नहीं खा रही थी, तो जो बाकी चीज़ें मैंने कंट्रोल की, जैसे मैंने पराठे नहीं खाए, और जैसे अगर बिरयानी पुलाव ये सब कुछ चीज़ें हैं तो ये नहीं कि लाइक बहुत प्लेट भर भर के बार बार रिफ़िल करके खा रही हूँ। मैंने उसका ये किया कि मैं एक ही दफ़ा प्लेट बनाती थी और थोड़ा सा उसमें सैलड डाला, चिकन डाला, चावल डाले, इस तरह से अलग अलग पोर्शन बना के मैंने खाना शुरू कर दिया अपने नॉर्मल खाने को ही। रोटी खानी है तो रोटी का साइज़ थोड़ा छोटा कर लिया। पराठे जैसे मैंने छोड़ दिए थे, मगर जैसे नाश्ते में दिल किया तो रोटी का साइज छोटा बना के उस पर थोड़ा सा घी लगा लिया। और अगर बीच में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है ना, तो वो खा लें। ऐसा नहीं करें कि उसको छोड़ दें, क्योंकि वो जो है ना क्रेविंग्स एंड में जो है ना वो हो के ना आपको जो है ना वो मजबूर कर देती हैं कि आप फिर खाना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं, क्रेविंग्स को भी ना थोड़ा थोड़ा जो है ना सेटिस्फाई करते रहें। मैंने खैर कोई 1 मंथ के लिए ना अपने आप को कोई टारगेट नहीं दिया था, इसलिए मुझे कुछ अचीव नहीं करना था। मैं बस डिफरेंट टाइप की चीज़ें, स्टाइल्स जो है ना, डाइट्स वो ट्राई करती रही कि देखती हूँ कि किस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। और जहाँ तक है वर्कआउट की बात, वो भी मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकी। मैंने 2-3 दिन किया, तीसरे दिन चौथे दिन मेरे से हुआ ही नहीं। तो 1 मंथ में अगर मैं अपने वर्कआउट की एवरेज का बताऊँ आपको, तो मैंने एवरी वीक जो है ना, लाइक समझ लें 1 वीक किया होगा। कभी शायद मैंने हफ्ते में 2 दिन कर लिया, बट इतना ज़्यादा नहीं किया मैंने। और खाना जो है वो मैंने सारा ऑलमोस्ट खाया है। मैंने इस मंथ में 2 दफ़ा बाहर से भी खाना खाया है, मगर मैंने उस वक्त खाना छोड़ दिया जब मेरा पेट भर गया। ओवर ईटिंग मैंने नहीं की। और दूसरा ये कि मैंने जंक फूड को बहुत अवॉइड करने की कोशिश की है। जैसे कि मैं ना चिप्स, मुझे खाने का बहुत शौक है, वो मैंने जैसे ना पैसा के लिए निकाले तो उसमें से थोड़े से ले लिए, या मेरे हस्बैंड खा रहे हैं तो उनके साथ थोड़े से शेयर कर लिए। मतलब अपने लिए अलग से ना मैंने पैकेट नहीं खोला। बाकी कोल्ड ड्रिंक्स और बिस्किट्स वगैरह खाने की मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ। मीठे में भी जो ज़्यादा खाने की मैं शौकीन हूँ ना, वो है आइसक्रीम और ब्राउनी, ये 2 चीज़ें हैं, और केक्स, चॉकलेट केक्स, बस ठीक है। इनके ऊपर जो है ना मेरा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, मगर उसका कंट्रोल तो मैं ऑलरेडी मेरा चल ही रहा था। वैसे तो गाइस मैंने उस टाइम ये सोचा था, जब मैंने अपना लास्ट टाइम वेट चेक किया था ना मंथ के शुरू में, जब मैंने ये वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैंने सोचा था कि मैंने ना वेट नहीं चेक करना, मैं मंथ के बाद चेक करूंगी। बट बीच में ना लाइक 1 हफ्ता गुजरने के बाद मुझे ना ये होने लगा कि पता नहीं यार वेट कम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। मुझे ना वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगी कि मतलब मैं इतना ज़्यादा फाइट कर रही हूँ अपनी क्रेविंग्स के साथ और अपनी लाइक भूख के साथ, तो कोई फ़र्क पड़ भी रहा है या नहीं। तो मैंने ना अपनी ना वेइंग स्केल पे जाके ना अपना वेट चेक कर लिया, और सच बताऊं गाइस, कोई भी फर्क नहीं पड़ा हुआ था। मतलब बिल्कुल भी नहीं वेट कम हुआ मेरा। इतना दिल दुखा, इतना दिल बुरा हुआ ना मेरा उस टाइम, मुझे इतना गुस्सा आ गया। वही जो मेरे साथ हमेशा होता है कि अब मैंने नहीं करना, मैं खाऊंगी जाके। मगर इस दफ़ा जो है ना, मैंने क्योंकि वीडियो बनानी थी, इसलिए मुझे ना मोटिवेशन यहाँ से आई कि मैं आप लोगों के साथ क्या रिजल्ट शेयर करूँगी अगर मैंने वेट कम नहीं किया। तो खैर मैंने वहाँ पे क्विट नहीं किया। मैंने ये सोचा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो गाइस मैंने ना इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बीच में स्टार्ट की थी कि मैंने ना 9, 10 मैक्सिमम 10 o'clock जो है ना,
मैंने खाना खा लिया। वैसे मैं आम दिनों में भी 10 o'clock से ज़्यादा बाहर बाद में खाना नहीं खाती, 9 to 10 के बीच में मैं अपना डिनर खा लेती हूँ। मगर मसला यहाँ पे आता है कि जब हम रात में जागते हैं ना तो हमें भूख लगती है और उस टाइम हम खाते हैं जंक फूड या करते हैं ओवर ईटिंग। और मैं परीसा को सुला के ना 12 बजे तक, उसके बाद ना अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती थी या घर के कोई काम करने तो, और मैं सोचती थी कि चलो फजर तक जाग लेती हूँ और अपनी वीडियोस एडिट कर लेती हूँ। मगर उससे ना मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो थी ना वो नहीं हो पाती थी कंप्लीट। सुबह के 3-4 बजे तक कंट्रोल कर लिया, मगर उसके बाद भूख लगने लग जाती थी। तो वेट कम ना होने की वजह जो थी ना, मुझे समझ आई कि यही थी। और खैर रात को जागने से ना मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब गुजरता है। तो ये भी मसला होने लग गया कि एक तो सारा दिन आपने थोड़ा अपने डाइट को कंट्रोल करना है, ठीक है, आपको टेम्पर इश्यूज़ भी होते हैं, उसके बाद रात को जाग रहे हैं तब बहुत मुश्किल हो रही है कि अब भूख लग रही है, अब क्या खाएं, खाना नहीं चाह रहे हैं बट भूख लग रही है, नींद नहीं आ रही। तो इतने सारे मसले होना शुरू हो गए। फिर यहाँ पे आता है एक लाइफस्टाइल चेंज जिसको मैंने एक्सेप्ट करने की, अडॉप्ट करने की बहुत कोशिश की है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगी कि आप सबको भी ये फॉलो ज़रूर करना चाहिए कि अल्लाह ने ना रात को सोने के लिए बनाया है, तो जो नींद आपको रात में मिलती है ना वो कभी मिल ही नहीं सकती। आप बेशक पूरा दिन सो के देख लें, आपको कभी भी वो फ्रेशनेस नहीं महसूस होगी जो आपको रात को सो के होती है। तो वही मेरे साथ हो रहा था। और साथ साथ आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि रात को जागने से और रात को खाने से जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में स्टमक के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं स्टमक से रिलेटेड, मगर स्टमक के जो प्रॉब्लम्स है ना वो शुरू ही रात को जागने और रात को खाने से होते हैं। इसके लिए गाइस मैंने क्या किया कि जो मेरी बेटी है ना पैसा, उसको मैं लेटाती हूँ 11 बजे सोने के लिए। तो मैं भी ना उसके साथ ही ऑब्वियसली मुझे उसके साथ लेटना ही पड़ता है, मगर वो जैसे 12 बजे तक सो जाती थी ना तो मैं उठ के बाहर आ जाती थी। तो वो चीज़ मैंने छोड़ दी कि मैं ना बाहर नहीं आती। अब मैं ना कोशिश करने लगी कि मैं उसके साथ ही लेटी रहूँ और सो जाऊँ। उसके बाद मैं उठती हूँ फजर के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। अगर आप जल्दी सो जाते हैं ना तो आपको नमाज में उठने के लिए कोई तकलीफ ही नहीं होती। मैंने देखा कि मुझे तो फजर पढ़ने के लिए उठने में कोई मसला ही नहीं हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो है ना मैं फिर सो जाती थी। अब देखें, जब आपको भूख लग रही है ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ये होता था कि मुझे ना फजर के बाद नींद ही नहीं आती थी। तो बस खैर इधर उधर फिर लिया, या खाने पे मैं खाना नहीं खाती थी उस टाइम। तो कभी वीडियोज एडिट कर ली, क्योंकि ये रूटीन मेरी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू थी तो इसलिए मुझे एक्सेप्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। कभी आँख खुल जाती थी बार बार, और कभी है कि फजर पढ़ के नींद ही नहीं आती है। तो बहुत सारे मसले आते हैं। मुझे पता है आप सबको भी इन मसलों से गुजरना पड़ता है, बट मैं आपको सच बताऊं कि हार नहीं माने, कुछ ना कुछ हो जाता है एंड में। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को इस तरह डिज़ाइन किया कि हम इसको ना जिस तरह चलाना चाहें ना उस तरह चला सकते हैं। ऑब्वियसली मुश्किलात आती हैं मगर नामुमकिन नहीं होता। तो खैर गाइज, ये मेरी लाइफ का जो है ना फाइनल स्टेज चल रहा है कि मैं ना रात को जल्दी सोने पे फोकस कर रही हूँ। और दूसरी बात ये, खाना जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा खाती हूँ, मगर ओवर ईटिंग जो है ना वो नहीं करें। और मीठा जो है ना वो कभी कभी खा लें। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मीठा छोड़ने से आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको उसके फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, नुकसान कोई नहीं होगा। तो कभी कभी खा लें। और यहाँ 1 मंथ के रिजल्ट्स जो हैं वो मेरे आपके सामने हैं, और आई होप कि नेक्स्ट मंथ में और अच्छे से इस पे वर्क कर सकूं, और जो भी मैं लाइफ में और चेंजेस लेके आऊँगी या जिन भी चीज़ों से मैं गुजरूंगी, मैं अपनी जर्नी नेक्स्ट मंथ की भी आप लोगों के साथ इसी तरह शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी के और भी सवालात हैं तो मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा अगर मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।